करो। तो श्री सूत जी महाराज कहते चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं कि श्री नारद जी एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि भगवान का यहाँ अवतार होता है, क्यों ना एक बार कहाँ चला जाए, इस पृथ्वी लोक पर चला जाए। तो जहां जहां वह जाते तो देखते कि भैया कहीं तो भक्ति खूब हो रही है, कहीं कैसी भक्ति है, कहीं लोग किसी अलग कार्य में पड़ गए हैं, कोई हवन कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई गलत कार्यों में पड़ा हुआ है। वो इन सब चीजों को देखते देखते कहाँ पर पहुंच गए, श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। कहाँ पहुंचे भैया, वृंदावन। महात्मा की कथा ही हमारे वृंदावन से चालू होती है। कहाँ पहुंच गए, वृंदावन। वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, दर्शन कर रहे थे यमुना जी का, और यही चिंतन कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण यहाँ आए होंगे, कैसी सुंदर लीला करी होगी, यमुना जी के किनारे गौचारण किया होगा, गोपियों के साथ यहीं पर उन्होंने रास किया होगा, श्री किशोरी जी के साथ यहीं पर नौका विहार की लीला करी होगी। यही सब नारद जी वहां पर सोच रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा, थोड़ी ही दूरी पर एक स्त्री जो बिल्कुल युवा है, युवा मतलब कह लीजिए भैया जवान है, युवा है, तरुणी है एकदम, वो बैठी हुई है, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उसकी गोद में दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं और अगल बगल खूब सारी और भी स्त्रियां खड़ी हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी ला रही है। नारद जी ने सोचा कि भाई हम महात्मा हैं, हमें स्त्रियों के बीच में क्या करना जाके, तो नारद जी वहीं से जाने लगे। लेकिन जैसे ही नारद जी जाने लगे तो उसी समय वह जो स्त्री बैठी थी वह आवाज लगाती है, भो भो साधु शरणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाओ और मेरी चिंता का निवारण करो। तो नारद जी रुक गए। उन्होंने कहा, देवी आपको क्या चिंता है, मुझे बताइए और आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन। तो वह देवी कहती कि मेरा नाम भक्ति है। मैं कौन हूं, भक्ति हूं। और ये जो दोनों आप देख रहे हो ना मेरी गोद में पड़े हुए हैं, ये कौन, ये दोनों मेरे बालक हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। तो नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि भैया माता बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, ये तो हर जगह देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, माता अभी युवा है और जो बच्चे हैं वो दोनों बूढ़े हो गए। ये बात नारद जी के समझ नहीं आई। तो नारद जी ने कहा, ये दोनों बालक बूढ़े कैसे हो गए, थोड़ा समझाओ तो सही। तो भक्ति कहती है कि उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद में महाराष्ट्र में कई कई जगह गई, फली फूली, वहां पर कहते गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं जब गुजरात के क्षेत्र में गई, किसी ने मुझे पूछा नहीं, मैं बूढ़ी हो गई, कोई मुझे वहां पूछने वाला नहीं था। अच्छा फिर, लेकिन जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन आई, आप देखिए कैसे मैं सुंदर और युवा हो गई। इसका मतलब कि भैया वृंदावन में भक्ति के खरीदार लोग बैठे हैं, जो भक्ति को मानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो लोग कहां पर, वृंदावन में उनको मिल गए। लेकिन ये जो ज्ञान वैराग्य है ना, इन दोनों को वहां पे कोई खरीदने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। क्योंकि भैया जो हमारा श्रीधाम वृंदावन है ना, वो क्या है भैया, प्रेम प्रधान है। वहां पर केवल क्या बात होती है, प्रेम की बात होती है। श्री ठाकुर जी ने भैया उपदेश देना तो कहां पर, इसी हरियाणा क्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र में आए। उपदेश देना होता तो वृंदावन में आपने सुना कभी भगवान ने कोई उपदेश दिया हो? कोई उपदेश नहीं दिया। क्या आपने ग्वाल बालों को बिठाया हो कि आज चलो मैं तुम्हें कोई नया उपदेश सुना रहा हूं, सब उसको लिख लो, नोट कर लो? नहीं। गोपियों को उपदेश दिया? कुछ नहीं दिया। जब भगवान का उपदेश देने की भी इच्छा हुई तो भगवान कहाँ, कुरुक्षेत्र में आए। और जब राज्य करने की इच्छा हुई तो कहाँ, द्वारिका चले गए। लेकिन राजा खुद को नहीं बनाया, लेकिन द्वारकाधीश के नाम से श्री कृष्ण ही विराजमान रहे। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने जैसे ही वह भक्ति महारानी कहाँ पहुंची, श्रीधाम वृंदावन में, वह कैसे हो गई, एकदम तरुणी जवान हो गई। अब यहाँ पे नारद जी ने कहा कि अच्छा तुमने इनको कुछ प्रयास किया, ये तो आंखें मूंद के पड़े हैं, उठ भी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो बड़ा प्रयास किया, थोड़ा बहुत आप भी कर लो। तो उन्होंने कहते, वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया,
उसके सुनने के बाद भी, इतना सब कहने के बाद भी वो दोनों बालक भैया उंघाई लिए और फिर से सो गए।